आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम पंकज शर्मा है। पासा स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, T20 की सीरीज में रन कर रहा हूँ। जी हाँ, आपने सही सुना, ये T20 सीरीज़ है। 20 सवाल में इसमें से 20 या 22 सवाल कराता हूँ। 2 सवाल आपको करने के लिए देता हूँ। कमेंट बॉक्स में आप उसके आंसर लिख सकते हो। लेक्चर्स की PDF चाहते हो तो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप और मुझे इंस्टा और फेसबुक पर फॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सोच रहे होगे सर आप कुछ बोल नहीं रहे। अरे मेरे दिमाग में आता है तो बोलता रहता हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बात ये कि कभी भी घमंड, एक बात है, मैंने हर एक बात कही ना, हर एक वीडियो में एक बात बोलता हूँ। अपनों की इंपॉर्टेंस ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा होती है। अपनों की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है ज़िंदगी के अंदर, और पैसों की इंपॉर्टेंस बहुत कम होती है। कहते हैं ना कि पैसे सिर्फ इतने ही हैं, होने चाहिए ज़िंदगी के अंदर जितना गाड़ी के अंदर पेट्रोल, ना ज़्यादा ना कम। वो एक मैं अक्सर ऑफलाइन बैच में मैंने 2-3 बार ये पोएम की एक लाइन है जो मैंने बहुत बार सुनाई है। रिश्तों में है ना, रिश्तों में एक वो तुमने एक मूवी देखी होगी इमरान खान की एक मूवी में एक डायलॉग है कि रिश्ते और फ़ोन में रिचार्ज और वैलिडिटी होनी चाहिए, वरना लोग गेम खेलने लग जाते हैं। ठीक है, तो रिश्तों में अहमियत होनी चाहिए। अगर आपके रिश्तों में क्या है, आप रिश्तों में वक्त नहीं दे रहे हैं। देखो, कोई भी रिश्ता ऐसे नहीं बनता, चाहे वो किसी टाइप का रिश्ता हो, भाई बहन का, वक्त देने से रिश्ते बनते हैं। दोस्ती प्यार का रिश्ता हम यहाँ पे आके बनाते हैं, बाकी रिश्ते अपने को भगवान ऊपर से बना के भेजता है। अगर उसमें भी हम मार खाएंगे तो जिंदगी भर हम मार खाएंगे। दूसरी बात, आप ज़िंदगी के में काफ़ी दूर का देखने लग जाते हो। इतना दूर का मत देखा कीजिए। हमेशा सिर्फ इतना देखा कीजिए कि जहाँ से आपको बस थोड़ा सा आप सही देख पाओ, बस इतना ही सही है ज़िंदगी के अंदर। ज़्यादा दूर का मत सोचा कीजिए। और एक बात और भाई, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ, इसके आगे मैं एक कहानी सुनाऊँगा, फिर आप अच्छे से समझ पाओगे। और एक बात और है, मैंने कहा अपनों की अहमियत को लेके कि कहावत ना सुनी कि भाई मरे बल घट है। भाई मरे बल घट है, यानी कि भाई मर जाता तो बल घट जाता। भाई होता तो कितनी भी आ जाना, देख लेंगे। है भाई मरे बल घट है, बाप मरे छत जाए। भाई मरे बल घट है, बाप मरे छत जाए। मतलब पिताजी जब मर जाते हैं तो फिर छत चली जाती है। फिर धूप आंधी तूफान कुछ भी आ जाओ, पिताजी ना छत की तरह होते हैं कि हमने को पता होता है जिस इंसान से अपन कितना डरते हैं, वो चाहे बूढ़ा भी हो वो देख लेगा। है अपने जब पिताजी जिंदा रहते हैं ना, कि माता पिता बस बैठे रहो, फिर भी अपने को आधी टेंशन कम रहती है कि भाई मरे बल घटे, बाप मरे छत जाए। जिस दिन मरे माँ बड़ी जग सोना कर जाए। जिस दिन माता मर जाएगी ना, तो उस दिन आपको संसार का सारा एक एक कोना आपको, मतलब कहते हैं, दुखी दिखेगा। आपके दिल्ली दुनिया में कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, तो भैया कहते हैं ना कि जिस दिन आपके मतलब मम्मी चली जाती है ना, आज मम्मी की बड़ी याद आ रही है, क्योंकि 3 दिन हो चुके हैं, 4 दिन हो चुके हैं माँ को जाए हुए, अकेले खाना बनाना पड़ रहा है। आज पता लगा कि हाँ, कि अपने हाथ की रोटियों का भी स्वाद होता है। खा के देखो तुम लोग। तो ठीक है, जिस दिन आपके यहाँ से कोई अपना चला जाता है माँ बाप में से, तो तब आपकी उम्र बढ़ती है, वरना आप चाहे 70 साल के भी हो जाओ तो भी बच्चे रहते हो। तो मम्मी जल्दी आ जाए, फिर मैं अच्छे से लेक्चर्स ले पाऊंगा, वरना भूखे पेट के लेक्चर्स नहीं ले पाता हूँ मैं। ठीक है, और वैसे मैंने पंकज सर का इंटरव्यू कवर किया है, कल वो डल जाएगा चैनल पर। और परसों एज पॉसिबल जितना होगा मैं हमारे MD का आपको इंटरव्यू लेके आऊँगा, सुरेंद्र जी का, जल्द से जल्द आपके लिए। फिर उस पर कुछ वार्तालाप गुफ्तगू हो जाएंगी, बातें करेंगे। चलो आओ शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है वो एनालॉजी से है। ये कह रहा है कि जिस प्रकार, देखो ये है ना, जिस प्रकार ये है सेम इट इज, इसके अंदर किसी में एक में रिलेशन बनना चाहिए। अब देखेंगे ये कैसे, देखिएगा 18 और 1 आप बोलोगे सर 19, 19 का 3 टाइम कितना है 57, जो कि बीच में दे रखा है ना, 19 से 57। तो सेम इट इज किस में हो रहा है मैं देख लेता हूँ। चलो मैं लास्ट से लग जाता हूँ। आप बोलोगे 15 और 12 कितने हो गए, आप बोलोगे सर 27। 27 का 3 गुणा कितना होता है, आप बोलोगे सर 81, जो कि कहाँ पर दे रखा है, ये दे रखा है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। जैसे ये संबंध रख रहा था वैसे ही ये संबंध रख रहा है। ठीक है, इसको नंबर एनालॉजी बोलते हैं बेटा। अरे टेंशन नहीं, ठीक है। अच्छा चलो शुरू करते हैं। अगला कि FIM, देखिए F कितने पे आता है, आप बोलोगे 6 पे आता है। I कितने पर, 9 पर। M कितने पर, 13 पर। अगला आपसे पूछा है, आप बोलोगे सर यहाँ पर 4 का गैप,
सॉरी यहाँ पर 3 का, यहाँ पर 4 का, तो अगला कितने का आप बोलोगे 5 का गैप होना चाहिए। 3 4 5 कंजुगेटिव है, तो 13 5 18, 18 पे क्या आता है आप बोलोगे आर आता है। सर आर क्या है क्या कहीं पर ऑप्शन पे, आप बोलो बी है। एक बात और भाई, ये रीजनिंग है ना, रीजनिंग है जो 30 या 35 नंबर की आने वाली है एनटीपीसी टायर 2 में, और एनटी ग्रुप डी में भी 30 नंबर की आने वाली है। तभी कह रहा हूँ मैं सारी कवर कराऊंगा, आप लोगों को सिलेक्शन निकालना मेरी गारंटी है। बस आप पेशेंस बनाए रखें, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, मेरे ऑफलाइन बैचेस के साथ जुड़े रहें। अभी जिसका भी दुर्गा शक्ति का एग्जाम है उनको मेरी तरफ से बहुत सारी बेस्ट ऑफ लक। मनीषा मैडम बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं, ज्योति बहुत सारी बेस्ट ऑफ लक तुमको बेटा, अनु, सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑफ लक बेटा। जिसका भी डायनामिक से हो या फिर हरियाणा कैंपस या किसी भी मेरे इंस्टीट्यूट से मुझसे पढ़ी हो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, उन सबको मेरी तरफ से बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं। आप पक्का आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई करो, आप पक्का कहता है ना कि अच्छे मुकाम पे मिलो, और फिर है ना आप लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, ठीक है। फिर आप लग जाओगे, फिर आप लोगों का मुझ गरीब को इंटरव्यू देना, ठीक है। चलो अगले सवाल पे चलता है। ये कह रहा है कि जो ये फिगर है ये इनमें से किस फिगर के अंदर आता है। अब देखते हैं, पहले पे देखते हैं। पहले में तो देखिएगा ये यहाँ से बन के यहाँ जाना चाहिए, क्या इसमें कहीं बन रहा है? आप बोलोगे सर यहाँ से तो नहीं जा रहा, ये तो मेरा नहीं है। इसमें भी तो सिंपल है, ये तो देख ही नहीं रहा, ऐसा कुछ है नहीं। फिर चलो इसमें देख लेते हैं तीसरे में। आप देखेंगे सर तीसरे में ना अपने को दिख रहा है ये कहाँ जाता हुआ, कैसे देखिएगा आप, देखिएगा ये देखो, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये जा रहा, ठीक है, और ये जा रहा और ये रहा, यानी ये किस में है? सिर्फ तीसरे में। ये सिर्फ विजुअलाइजेशन का खेल है कि आपको ये देखना था कि वीडियो को बैक कर लीजिए, ये देखना था कि किस में ये चित्र है, अंतर नहीं होता है। अगर 25 नंबर की रीजनिंग आती है ना बेटा, 25 नंबर की रीजनिंग आती है तो नॉन वर्बल कम से कम 9 नंबर की आती है, 17 नंबर की आती है। अब देखिएगा ये पूरी इक्वेशन है, ठीक है। अगला ये कह रहा है कि जमा को भाग को मैं, जहाँ पर जमा है वहाँ पर क्या है? भाग है, ठीक है। और अगर ये कह रहा है गुणा को घटा, यानी कि यहाँ पर क्या है? घटाएगी। और क्या कह रहा है बेटा? घटा, अच्छा फिर ये कह रहा है बेटा गुणा का अर्थ घटा है, भाग, घटा का अर्थ भाग है, यहाँ पर क्या है बेटा? भाग आएगा, ठीक है, ओके। और यहाँ पर क्या आएगा बेटा? और क्या कह रहा है कि भाग का अर्थ क्या है? अब भाग का अर्थ देख लेता हूँ, भाग भाग भाग, भाग का अर्थ है जमा, भाग का अर्थ क्या है? जमा है। अब इक्वेशन को सोल्व करते हैं, चलो ठीक है। पहले भाग सोल्व होगा, है ना। जमा का अर्थ भाग है, ठीक है। और घटा का, रुको, घटा का अर्थ गुणा है बेटा, यहाँ पे गुणा आएगा, ठीक है। अब देखो 2 निमा 18 9, आप देखें 9 पंजा 45, 45। आप बोलोगे सर यहाँ पे प्लस था, प्लस में 4 हो जाएगा और माइनस का 5 बेटा, 49, और 49 में से 5 गए, आप बोलोगे सर 44 है क्या? कहीं पर कुछ गड़बड़ होगी? अच्छा चलो देख लेते, दोबारा देखते हैं। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 18, ठीक है। जमा में था, जमा का अर्थ क्या है? भाग है, जमा का अर्थ क्या है? भाग है, अगर भाग लिख लेता हूँ 2 वही। फिर क्या था? घटा, घटा का अर्थ क्या है बेटा? घटा का अर्थ है गुणा, यहाँ पर ये गुणा आ जाएगी, ठीक है। गुणा का अर्थ क्या है? घटा है 6, नहीं ये कितना आएगा? 5 आएगा ना, गुणा में 5 आएगा बेटा, ठीक है। आगे क्या है? भाग का अर्थ क्या है बेटा? भाग का अर्थ जमा है, जमा में कितना? 4। अब कर लो सोल्व, देखो 2 निमा 18, 9 पंजे 45, ठीक है। 45 और 4 49, 49 में से 6 गया, आप बोलोगे 43। सिंपल, बस सिंपल बोर्ड मास का रूल आना चाहिए कि बोर्ड मास के रूल में क्या, एक मैं अलग से सिखा जाता हूँ, आज समझा ही देता हूँ तुमको। अरे 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 वापस आ जाओ बेटा, यहाँ पर आ जाओ वापस प्लीज़। देखिएगा मैं समझा देता हूँ बोर्ड मास का रूल क्या होता है। देखो BODMAS बेटा, देखो पहले ब्रैकेट सोल होता है, फिर ऑफ सोल होता है, फिर डिवाइड सोल कर लो, फिर मल्टीप्लाई, फिर बेटा ऐड, और फिर घटा, बस ये होता है। सिंपली इस बेस पे चलोगे आराम से हो जाएगा हर सवाल। वरना अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं सोच रहा हूँ कि संडे को तो मैं शादी में जा रहा हूँ कहीं पर, या फिर मेरे को टाइम लगता है ना, तो मैं आप लोगों को कैलेंडर और क्लॉक एक वीडियो के अंदर करा दूंगा, और ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है जैसे ये है, ये मैं आपको एक वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। फिर आपके चैप्टर भी कवर होते रहेंगे साथ के साथ, ठीक है। अब आओ करो इसको सोल्व। चलो मैं नीचे से लग जाता हूँ, भाग को जमा लिख लेता हूँ। भाग को क्या है? जमा, जमा, और जमा को क्या? भाग, भाई यहाँ पर लिख लिया मैंने भाग, ठीक है। अब 1/, में कर दिया करो, इसके गुणा में हो जाएगा ये। फिर 3 तिया 9, ठीक है, 3 तिया 90, ठीक है।
और 9 यहाँ पर कितना हो गया, आप बोलोगे 6 चौका 24 भाई, 24 घटा में ये कितना हो गया, यहाँ पे कितना था, ये 1/9 था ना, 1/3 आ गया था, घटा में 1/3 और जमा में कितना है ये 76। ये तो नहीं आ रहा, ये चेक कर लो ना, हर एक ऑप्शन को उठाओ चेक करो। अगला कितना भैया, सी उठा लो, सी उठा लेता हूँ मैं, चलो सी उठा लेता हूँ, जमा की जगह घटा, घटा की जगह जमा, कितना था 78 भाग में 6 गुणा में 4 और क्या है, अब मैंने क्या किया है, जमा की जगह घटा, घटा की जगह जमा, फिर कितना है, जमा में 3 और घटा में 9 भैया, देखता हूँ भाई, 6 एकम 6, 6 तिया 18, 13, 13 चौके 52, ये तो फिर भी नहीं आ रहा, 52 में 3 जोड़ दोगे, नहीं ये भी नहीं है मेरा जवाब। अब एक काम करो, गुणा की जगह भाग और भाग की जगह गुणा रख लो, करके देख लो भैया, यहाँ पे गुणा और यहाँ पर भाग, नहीं फिर भी नहीं होगा, फिर ये करके देख लो, हर एक ऑप्शन को उठा के देख लो सिंपली। अभी तो पेज कम है तो मैं कर देता, वरना अदरवाइज ये डी दोबारा से रख के देख लेना, हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, अच्छा एक कहानी सुनाने वाला था एक्चुअली मैं आज, कहानी तो सुनाना भूल गया, मैंने कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक बार राजा अकबर और बिरबल क्या कर रहे थे, तलवारबाजी कर रहा था ऐसे, टिक 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 टिक। तो क्या होता है, अब क्या होता है, जैसे ही वो तलवारबाजी कर रहे होते हैं तो वो क्या होता है कि तलवार है ना, जो तलवार होती है वो अकबर का हाथ कट कर देती है, हाथ कट कर देती है और अकबर चिल्लाने लग जाता, अरे बिरबल यार मेरा हाथ कट गया यार। बिरबल दूर खड़ा होकर हंस रहा होता है। बिरबल ने कहा महाराज जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसने कहा बे मूर्ख, मेरा हाथ कट गया और तू बोला अच्छे के लिए होता है जो होता है। उसने कहा महाराज जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसने कहा पहले बिरबल को फांसी तोड़ो भाई, इसको बड़ा अच्छा होता है, अच्छे के लिए होता है, इसको फांसी तोड़ो। तो बिरबल को फांसी तोड़ने का हुक्म मिल गया, बिरबल को कैद कर लिया जाता है। रात को क्या होता है, राजा शिकार खेलने के लिए चला जाता है अकबर। हर रात में क्या होता है, आदिवासी अकबर को पकड़ लेते हैं, झिंगा लाला बेचारे को उठा के ले जाते हैं। तो जब राजा अकबर की बलि देने होते हैं तो राजा अकबर को लाया जाता है। तो जब उसकी बलि दे रहे होते हैं तो उनको वो कटा हुआ भाग दिखता है। और आदिवासियों के अंदर एक प्रथा है बेटा कि वो जिसका भी कुछ अंग कट जाता है ना, अंगूठा कट जाता है, कुछ भी घाव आ जाता है तो वो उसको अशुद्ध मानते हैं। उसने कहा ये तो बलि स्वीकार नहीं होगी क्योंकि अशुद्ध है, क्योंकि बलि संपूर्ण शरीर की दी जाती है। उसने कहा ये तो अशुद्ध है, इसको छोड़ दो। तो राजा अकबर को बिरबल की कही बात याद आ गई कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब राजा बिरबल अकबर भागा जाता है धाड़ 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 घोड़े पे। सुबह होने वाली होती है कि बिरबल को फांसी देने होती है, तभी अकबर एंट्री मारता है शाहरुख खान वाली, कहता है नहीं इसको फांसी नहीं होगी। उसने कहा बिरबल, और जल्लाद फांसी रोक देता है। और बेचारे बिरबल को उसने गले लगाया। उसने कहा यार बिरबल थैंक यू, तूने मेरी जान बचा दी, थैंक यू धन्यवाद, तूने सही कहा था जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसने कहा कि बिरबल ने कहा महाराज जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अकबर बोले अरे तेरा दिमाग खराब है भाई, हैं तू, तेरे को फांसी देने वाला था, अब क्या अच्छे के लिए होता, जो होता अच्छे के लिए क्या है। उसने कहा महाराज एक बात सुनो, एक बात सुनो, अगर अगर मैं अगर आप मुझे फांसी का हुक्म नहीं देते तो शाम को क्या होता, मैं आपके साथ शिकार खेलने के लिए जाता तो वो आपको छोड़ के मेरी बलि देते। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ठीक है, ज़िंदगी में कुछ भी आपके साथ गलत हो तो सोचना जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसके बाद है ना, ज़िंदगी ना आपको 2 कदम पीछे खींच सकती है तो 4 कदम आगे भी डालती है। ज़िंदगी के अंदर क्या है, 2 कदम आप पीछे जाते हो तो 3 कदम आप आगे आ जाते हो। ठीक है, ज़िंदगी में कभी कभी पीछे हटना भी ज़रूरी है ताकि ज़िंदगी की एक लंबी छलांग उठा सको तुम। ठीक है, टेंशन नहीं लेने हैं कि ज़्यादा मैं कुछ अच्छा कर नहीं पाऊंगा मेरी ज़िंदगी के अंदर। ठीक है, चलो अगले सवाल पे मैं चल पड़ता हूँ आप लोगों के साथ। ये कह रहा है कि जो अगली आकृति बनेगी वो कैसी बनेगी। ठीक है, अब एक बात रखिए, पहले मैं किसको पकड़ता हूँ, मैं पकड़ता हूँ पहले इसको। अब देखिएगा ये यहाँ पर घूम के आ गया पूरा 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री यहाँ पर पहुँच गया, फिर ये घूम के यहाँ पर आ गया, तो फिर ये अब यहाँ पर ना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। आप बोलोगे सर जी आ जाएगा, ये तो मेरा ऑप्शन नहीं है, 2 में आ रहा है। ठीक है, अब देखिएगा जो इंटरनल है ना, आप उसको देखो, देखो मेरी बात सुनो। अब देखो यहाँ पर कितना गया ये, अगर ये देखो यहाँ पर गया तो 90, ठीक है 90 गया ना, यहाँ पे 90 डिग्री कोण, और यहाँ पर है तो कितना 135, यानी कि ये कितना घूम रहा है 135 डिग्री घूम रहा है। अब देखो यहाँ पर ये 135 था, यहाँ पर कितना 90, फिर ये घूम गया थोड़ा सा 135 डिग्री आ गया। अब देखो यहाँ पर कितना है ये 90, सॉरी यहाँ पर कितना बनाएगा ये 45, और यहाँ 45 90, और यहाँ पर कितना आएगा 135। तो यहाँ पर कहाँ पर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सी इज माई राइट आंसर। ये 135 डिग्री क्या कर रहा है, घूम रहा है।
ठीक है, 135 डिग्री आप भी घुमा लीजिए। आए हाय, ये डाइस पास आए हैं, अपने चैनल का नाम आ गया। चलो करते हैं शुरू। एक बात बताता हूँ तुमको, जिंदगी के अंदर वो बात याद रखिएगा, कभी भी ना, कभी भी खुद को जज मत करो कि आप अच्छा पढ़ रहे हो, बुरा पढ़ रहे हो, आपसे कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कुछ ढंग का नहीं हो रहा है। देखो, खुद को वैल्यू देना शुरू कर दो। दूसरे तब वैल्यू देंगे जब आप खुद को वैल्यू दोगे। अगर आप अपने को आपको वैल्यू नहीं दे रहे हो तो दूसरा क्या देगा आपको? ठीक है, एक बात याद रखना बेटा, जहाँ पर इज्जत कम हो ना, इज्जत ना हो, वहाँ पर रहना नहीं चाहिए इंसान को। ठीक है, इज्जत ना हो वहाँ पर रहना नहीं चाहिए। अगर आपकी कहाँ पे कहीं पे क्या मान के चलो आप समझौता करके ज़िंदगी जी रहे हो तो आपसे बड़ा मूर्ख नहीं है कोई। तो आप समझौता करके ज़िंदगी ना जियो, आपके असूलों पे रहो। अगर आपके असूल बढ़िया हैं तो आप सही हो। ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ता है बेटा, ज़िंदगी में गरीबी में रोटी खा लेना, लेकिन अपने असूलों से मत गिरना। जो इंसान कहता है ना अपने असूलों से गिर गया, उसमें क्या रहेगा फिर? हैं, सख्त लौंडा बनो, सख्त लौंडिया बनो, है। तो मतलब कि अपने एम पे अड़े रहो। सोचो कि जिस दिन तुम्हारा फाइनल लगेगा उस दिन बेचारे बूढ़ा इंसान हो, बूढ़ी इंसान को, औरत को बताते हुए कितना अच्छा लगेगा कि मैं नौकरी लग गया, मैं नौकरी लग गई माँ। और वो गले का जो मिलना होता है ना भाई साहब, वो आंखों में आंसू होता है। भगवान करे आपकी आंखों में वो आंसू आए कि जब आप अपने मम्मी पापा को ये बताओ कि हाँ मेरी जॉब लग गई, और वो आपकी आंसू आपके माँ बाप की आंखों से बहे। वो आंसू देखने के लिए कहना कि हर इंसान वेट करता है और इसी दिन के लिए पढ़ता है। तो उस आंसू के लिए आप पढ़ो बेटा, है। उस आंसू के लिए पढ़ो, ताकि देखो उनकी आधी ज़िंदगी तो गुजर गई बेचारों की, आधी ज़िंदगी गुजर गई, और आधी ज़िंदगी तुम्हारी वेट पे है कि तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी होगी तो उनकी ज़िंदगी ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। बेचारों ने पहले तो पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल किया, पहले तो पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल किया, बची कुछ ही ज़िंदगी तुम पे आस लगा के बैठे, और तुम आस तोड़ोगे, तुमसे बड़ा मूर्ख नहीं, तुमसे बड़ा मूर्ख नहीं। फिर मान के चलो जिंदगी खाल कटती है बेटा जब तुम्हारी पैसे देते हैं कोई। तुम्हारे माँ बाप से पूछ के देखो कि कैसे पैसे कमाए जाते हैं। अरे उन्होंने अपनी, कहता ना कि अपनी वो मार दी, जिंदगी मार दी तुमको संवारने के लिए। अब तुम क्या कर रहे हो उनके लिए, वो तुम देखो। अरे तुम क्या कहते हो अपनी मम्मी से, मम्मी तुम नहीं समझोगी यार, वो क्यों नहीं समझेगी यार, हद है। अरे वो वही मम्मी है ना, तुम रो रहे होते थे 3-3 महीनों के, उनको पता लगता था तुम भूख के कारण रो रहे हो, तब तो तुम बोलना भी नहीं जानते थे। तो सबसे बड़े दोस्त होते हैं आपके माँ बाप, उनसे कुछ मत छुपाया करो। अगर उनसे छुपाओगे तो भाई, अरे ये कहाँ की मैच्योरिटी हो कि माँ बाप को बता दिया तूने, क्यों ना बताओ भाई, वो क्या है नहीं, कल को कुछ गलत काम करके आओगे तो वो क्यों उमरा करेंगे, तुमसे उनको शेयर करते हो कोई बातें। तो बेटा अपने माँ बाप को बताया करो हर बात, चाहे वो घटिया बात हो चाहे अच्छी बात हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड की बात हो चाहे आपके बॉयफ्रेंड की बात हो, बताया करो कि एक पहले तो ना ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर ही छोड़ दो, है। जिंदगी में ना स्टैंड करो, सब कुछ अपने आप मिलेगा। मान के चलो कुछ भी है आपको ज़िंदगी में चाहिए, चाहे लड़का चाहिए लड़की चाहिए अपनी मनपसंद की, वो तभी मिलेगी जब आप कामयाब होगे। कामयाब होगे तो लोग आपकी बातें को सुनेंगे, सीधी सी बात है, सीरियसली लेंगे, और न सुनेंगे यार ये खुद तो कमाता नहीं है, क्या दूसरे का पेट भरेगा। अगर आप सोच भी रहे हो ना कुछ ऐसा, तो आप पहले कामयाब हो जाओ, पहले अपने पाँव पे खड़े हो जाओ, ताकि घर वाले सोचने समझें कि हाँ बंदे ने कोई डिसीजन लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया हुआ है, ऐसे डिसीजन नहीं लिया है। तो पहले कामयाब बनो, फिर ये सब कुछ सोचो। चलो आओ, पहले क्या कहते हैं, 6 का अपोजिट बताना अपने को। तो आप ये देख लो, ये देखो भी 6 कहाँ पर है, आप बोलोगे 6 यहाँ पर है सर और एक यहाँ पर है, तो मैं सीधा बता दूंगा सर यहाँ पर एक्चुअली 4 है। तो देखो 6, ये 2 को काम लाता हूँ मैं, इन 2 को काटा मार देता हूँ, इनका कोई मतलब नहीं है। अब एक बताओ, 6 से 1 से 6 तक की गिनती में क्या नहीं आ रहा? आप बोलोगे सर देखो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, अच्छा सर, अच्छा सर 3 नहीं आ रहा, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो के नहीं आ रहा, 3 नहीं आ रहा, तो 6 का उल्टा क्या हो जाएगा? 3 भाई, ये रहा, सीधी सी बात। जिसको समझ में नहीं आया मैंने कैसे किया, प्लेलिस्ट में क्या पढ़ी है, डाइस का एक चैप्टर पढ़ा है, सिंपली आधे घंटे की वीडियो है, उसको देख लो, मेरी मान लो, उसको देख लो, तुमको जिंदगी भर कभी भी डाइस गलती नहीं हुआ। विद इन 3 सेकंड सवाल करोगे, विद इन 3 सेकंड बोल रहा हूँ, सिर्फ मेरी पढ़ा है डाइस, देख लो बेटा। अगला अभी टिफिन का कोड है, आपको ये दिया है, बॉक्स का कोड दिया, पहले टिफिन पे पकड़ लो भाई, ठीक है। टी कितने पे? 20 पे बेटा। आई कितने पे? 9 पे। एफ कितने पे? एफ डबल एफ है भैया, मैं 12 लिख रहा हूँ, 6 आई कितने पे? 9 पे। ये कितने पे? 14 पे। जोड़ दो इसको, देखो देखो, बी 9 और 9 18, 18 और 12 30, 30 और 14 44, 44 और 20 64,
64 में कितना ऐड कर दिया, आप बोलोगे 3 ऐड कर दिया, कितना बन गया 67। तो अब सीधी सी बात है, कार्डबोर्ड में ऐड कर दो, कर दोगे क्या? अब मैं वैसे पढ़ा देता हूँ भाई, सी 3 पे 3 और 1, 1 पे ए 1 पे 4, 4 आर कितने पे 18 पे 22, 22 और डी कितने पे 4 पे 22 और 4 26, 26 बी कितने पे 2 पे 28, 28 और 15 आप बोलोगे 33, 33 और 1 34, 34 में 18 जोड़ दो, आप बोलोगे 34 और 18 52, 52 में 4 जोड़ दो 56, 56, 56 में सॉरी 66 आएगा शायद, 66 में 3 जोड़ देना, आप 69 के करीब आंसर आ जाएगा। बाकी एक बार चेक कर लेना भाई, कब बोर्ड को ऐड कर लेना, या करके दिखाऊं? चलो मैं कर ही देता हूँ, वरना तुम फिर बोलोगे। कार्ड बोर्ड है ना, CARDBOAR और डी बेटा, ठीक है। सी कितने पे 3 पे, ये 1 पे, आर 18 पे, यहाँ पर कितना हो गया 22, 22 और 4 आप बोलोगे 26, 26 और 2 आप बोलोगे सर 26 और 2 हो गया 28, 28 और 15 बेटा आप बोलोगे 43, 43 और 1 44, 44 में 18 जोड़ दो बेटा, 44 में 18 जोड़ोगे 62, 62 और 4 66, 66 में 3 जोड़ दो भैया, कितना हो जाएगा आपका 69 हो जाएगा। चलो अगला सवाल पे चलते हैं, ठीक है। आप बोल रहा है कि सभी कारें मोटर है, आराम से बनाओ। पहले सारे के सारे कार हैं वो किसके अंदर आएंगे, आप बोलोगे मोटर में आएंगी सर, ये लो मोटर आ गया। सारी की सारी मोटर क्या है, साइकिल है, यहाँ पे साइकिल है, सारी की सारी मोटर किस में आएंगी, साइकिल में अंदर आएंगे। अरे सर्वाइकल हो रहा है मेरे को आज, मम्मी दर्द हो रहा है तो यार, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, सभी साइकिल कार हैं बेटा। देखो जब देखिएगा बाहर से चलते हो ना आप, जब बाहर से चलते हो और अंदर की तरफ जाते हो, तो बेटा जब ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो तो बेटा कुछ कुछ सही होता है, सब गलत होता है, याद रख लेना। तो अब ये कह रहा है कि सब साइकिल कार हैं। अब देखो साइकिल ऊपर से कहाँ जा रहे हो, नीचे कार की तरफ जा रहे हो, तो सब गलत होता है, कुछ सही होता है, यानी कि पहले वाला क्या हो गया, गलत। सभी कार साइकिल हैं। अब देखो जब नीचे से आप ऊपर की तरफ जाते हो, नीचे वाले को ऊपर लेके जाते हो, तो सब भी सही होता है बेटा, सभी भी सही होता है और कुछ भी सही होता है। यानी कि अब इसने क्या कहा है, सभी कार साइकिल है। कार को कहाँ पे लेके जा रहे हो, साइकिल के पास लेके जा रहे हो, तो ये क्या है, बिल्कुल सही बात है। सलोग्स मैंने करा रखा है, अच्छे से आप वीडियो को देख लीजिएगा। इसने क्या कहा है वो बता देता हूँ, केवल निष्कर्ण 1 फॉलो करता है। ये क्वेश्चन ऑफ द डे है बेटा, क्वेश्चन ऑफ द डे है, 12 नंबर का क्वेश्चन। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, ठीक है। जिसने भी बता दिया उसकी जय होगी भाई, है जय 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 हो, ठीक है। और कल वाला इनाम जीता सिर्फ मोहित ने, है मोहित भाई, तूने तेरा आंसर बिल्कुल सही था, मैं इसके लिए तेरे को अप्रिशिएट करता हूँ बेटा, बहुत अच्छी तुम्हारी तैयारी है, बहुत अच्छी, ठीक है मोहित। तुम जितना बोलते हो ना क्लास में गधे, उतना ही पढ़ते हो, मैं मान गया, ये तो मैं मान के चलता हूँ बेटा। अगला भैया, रमन, एक महिला का परिचय कराते हो। रमन ने कहा, रमन कहता है एक महिला को, वह मेरे पिता, यानी कि कौन, उस रमन का जो पिता है, रमन का कौन पिता, के ससुर, के ससुर, पिता का कौन है, पत्नी होगी, पिता की पत्नी, और उसका कोई पापा होगा, और देखो पापा हो गया, सीधी सी बात है। वह क्या है, रमन का जो पिता के पिता का ससुर है, यानी कि उसका पत्नी का पिता, ससुर लगेगा, उसकी क्या हुआ, पत्नी है, ठीक है, महिला जो फोटो में है, ठीक है। तो रमन से उस महिला का किस प्रकार संबंध है, उसकी नानी लगेगी वह, यार ये तो हो चुका बेटा। अगला सवाल देखिएगा, बड़ा आसान सा सवाल है, ये सवाल देखिएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 2 2 6 10 22 42, क्या कर रखा है, आप बोलोगे सर इसने कर रखा है 2 गुणी 4 घटा में 2, आगे में इसने क्या कर दिया, आप बोलोगे 2 दूनी 4 प्लस में 2, आगे इसने क्या कर दिया 6 दूनी 12 घटा में 2, आगे इसने किया 10 दूनी 20 घटा सॉरी जमा में 2, फिर 22 दूनी 44, 44 घटा में 2, अब कितना 42 दूनी 84, 84 जमा में 2, कितना हो गया 86। ये क्या है भैया, अब ये करके बताइएगा मुझे, ये बड़ा आसान सा सवाल है, देखता हूं मैं। पहले ए कितने पे आता है, ये कह रहा है कि ओड पहचानना बेटा, ये 4 ऑप्शन दिए हैं आपको और एक विषम पद पहचानना है। पहले देखिएगा ए डी एच और एम बेटा, ए कितने पे 1 पे, डी कितने पे 4 पे, एच 8 पे, एम 13 पे, 3 का गैप, 4 का गैप, 5 का गैप, ठीक है। आगे पढ़ लेता हूँ, ओ आर वी ए वह, ओ कितने पे 15 पे, ये आर 18 पे, ये 22 पे, ये कितने पे 27 पे,
अब देखो 3 का गैप, 4 का गैप और 5 का गैप, ठीक है। ये ए 27 पे क्यों लिखा, जेड 26 पे होता है, वापस ए पे आ जाती है गिनती, तो 27 मान लेता हूँ मैं इसको। अब लिख लेता हूँ भाई ILPU और यू, आई 9 पे, L 12 पे, P 16 पे, U 21 पे। अब देखो 3 का गैप, 4 का गैप, 5 का गैप, तो डी आंसर है मेरा। सारों में देखो, तीनों में सिर्फ 3 4 5 का है, तो बच गया कि डी ये बच गया, यही मेरा क्या है जवाब है। अंपायर का संबंध पिच के साथ है। देखो क्रिकेट में अंपायर के लिए कह रहे हैं पिच देखा करें, क्यों पिच पे अंपायरिंग कौन कराया करें, सॉरी पिच पे न्यायकरण का हक, मतलब समान का देखने का किसका हक है, अंपायर का है। तो मैकेनिक किस में होगा, आप बोलोगे गैराज में होगा सर, या कोई बात है पूछने की। हिमाचल का कोड है देखो, अब देखो हिमाचल का कोड है, उल्टा लिख रहा क्या है, LACH LAHC, तो उल्टा लिख लो है CITE, ये आंसर नहीं, यो आंसर नहीं, यो आंसर है बेटा ना, यो सिर्फ डी आ गया, देखने की जरूरत नहीं। अच्छा सिरिंज का पिस्टन के साथ है। सिरिंज समझते हो क्या, सिरिंज होती है भाई, सिरिंज उसको बोलते हैं ना कि जो इंजेक्शन नहीं होता, जो इंजेक्शन सुई उसको जैसे खींचता है और फिर वो पंप करता है इंजेक्शन को, जैसे ये मान के चलो इंजेक्शन है, इंजेक्शन इसको पंप नहीं करता वो पीछे से, उससे वो होता है पिस्टन इसका पंप करने वाला। तो जिस प्रकार सिरिंज का पिस्टन से संबंध है, यानी कि उसका प्रेशर लगाती है, तो उसी प्रकार किसके संबंध है। आप बोलोगे सर व्हीकल पैसेंजर तो एक दूसरे के क्या हो गए, उल्टे हो गए। बलून में हवा, ये बलून में हवा भरी जानी है, देखो ये रहा, जैसे टायर में ट्यूब, जैसे टायर के अंदर क्या होती है ट्यूब, ऐसे ही देखो जो ये सिरिंज होती है, जो सिरिंज नहीं होता, सिरिंज ऊपर वाला कवर, इसके अंदर क्या होता है, पिस्टन होता है। तो टायर के अंदर क्या होती है, आप बोलोगे ट्यूब होती है सर, ये क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं, ये बड़ा आसान सा सवाल है। आप बोलोगे सर इसमें 3 का क्यूब घटा में 1, 4 का क्यूब घटा में 1, 5 का क्यूब घटा में 1, सेम इट इज इसमें हो रहा है बेटा, मैंने देखते ही बता दिया डी आंसर। ऐसा क्यों, क्योंकि मेरा बार बार प्रैक्टिस कर ली मैंने इन चीज़ों की। प्रैक्टिस है ना इंसान को परफेक्ट बनाती है, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। इंसान को कहते हैं ना कि प्रैक्टिस ही सब कुछ हासिल कराती है बेटा। अगर आप मेरे ऑफलाइन बैचेस चाहते हो भाई मैथ्स के, रीजनिंग के, तो हरियाणा कैंपस एकेडमी पर आप ज्वाइन हो सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई अगला है सवाल, देखिएगा ये काफ़ी अच्छा सवाल है, देखिएगा। आप मान के चलो 150 में से 100 गए, 150 घटा में 100 भाई कितना आ गया, 50, 50 का आधा कर दो, कितना आ गया, 25, ये रहा। अब देखिएगा 132 घटा 188 कितना आ गया, 44, 44 का आधा कितना, 22, ये रहा। तो अभी क्या कर दो, 162 में से 108 गए, आप बोलोगे सर 56, 56, 56 क्या, 56 भी क्यों होगा, 12 से हट गया, 54, 2 से भाग दे तो 27 आ जाएगा। ये आपसे पूछा भी मिरर इमेज निकाल के बता दो। अब देखो मिरर इमेज निकाल के बताओगे तो उल्टा बन जाता बेटा, ये यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर चला जाएगा, ये रहा, देख लो बेशक, ये यही बनेगा बेटा, ये बनेगा। उसके बाद हम सवाल करते हैं, चलो इसको देखते हैं, ठीक है। अब देखिएगा खाद्य पदार्थ, कुकीज और फल, इसके अंदर का वेन डायग्राम बना, देखिएगा फल एक अलग चीज़ है, ठीक है, फल एक अलग चीज़ है, कुकीज़ एक अलग चीज़ है, लेकिन आते दोनों किस में हैं, आप बोलोगे खाद्य पदार्थ में आते हैं सर, तो डी हो जाएगा, सिंपल सी बात है, कोई पूछने की बात थी। देखिएगा ये अपना आखिरी सवाल है। इससे जाने से पहले मैं एक आप लोगों को एक बात बताता हूँ, ज़िंदगी के अंदर एक बात बताता हूँ कि ज़िंदगी को ना इस तरह जिया करो कि कभी किसी से मिलो तो खुद से नज़रें मिला सको। तो हमेशा क्या ना ज़िंदगी को ना इस तरह जीना चाहिए, हमेशा मजाक में रहो, सीरियस हो लेकिन मजाक में, किसी का आत्मा मत दुखाओ। कहते ना किसी के दूसरे की आत्मा दुखा के या किसी का दूसरे का सपनों का महल तोड़ के खुद का आशियाना नहीं बनता है ना, कि खुद का आशियाना नहीं बन सकता है। और क्या कहता ना कि ज़िंदगी है बेटा, एक सेकंड रुकिएगा, अरे भैया क्या ना पीछे से पीठ दुखने लग जाती है, अरे बूढ़ा हो गया मैं बुढ़ापा पेंशन बनवानी पड़ेगी मेरे को। तो एक बात और, वही आपका जिसका भी एग्ज़ाम है उसको बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, हिला के रख देना, मतलब पूरा एग्ज़ाम फाड़ के आ जाना, ठीक है। अरे फाड़ के मतलब कहीं आंसर शीट फाड़ के आ जाओ, गधो नालायको पिटो में से आके, बाकी जो मैंने पढ़ाया उसी से पेपर आएगा, हमेशा उसी से पेपर आता है।
और एज़ यूजुअल मैं हमेशा कहता ही रहता हूँ तुमसे कि मेरा पढ़ाया मतलब मोस्टली आ ही जाता है, तो बेटा फोकस रखो। जो मैं पढ़ाता हूँ क्लास में सिर्फ उससे बाहर नहीं जाते क्वेश्चन, ना जीडी में गए, ना एसएससी सीजीएल में जाएंगे, ना सीएचएसएल में जाएंगे, ना एमटीएस में जाएंगे, किसी में भी नहीं जाएंगे। ठीक है, बेसिक्स की क्लास आपकी लगती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मैथ्स जल्दी शुरू कर दूंगा, मैथ जब भी शुरू करूँगा ना भाई कंप्लीट करा के हटूंगा। ग्रुप डी का एनटीपीसी खातर, ठीक है, और एसएससी सीएचएसएल खातर, सीजीएल परी खातर, मेंस खातर नहीं परी खातर, ठीक है। मेंस खातर थोड़ा थोड़ा होगा, देख लियो। और अपने नोट्स बनाने लग जाओ, अगर बेसिक से मेरे से मैथ पढ़ना ना, नोट्स बनाने लग जाओ, ठीक है। चलो आखिरी सवाल कर लेते हैं, फिर एक कहानी सुनाता हूँ तुमको। आप देखिएगा एफ की इस पे फिर आपको ओड पहचानना। आप बोलोगे एफ 6 पे आता है, एच 8 पर आता है, एल 12 पर, क्यू 17 पर, आर 18 पर। देखते हैं भाई, 2 का गैप, 4 का गैप, 5 का गैप, 1 का गैप है, कोई दिक्कत नहीं। एन कितने पर? आप बोलोगे 14 पर। के कितने पर? आप बोलोगे सर 11 पर। एच 8 पर, ये 5 पर, ये 2 पर। कितने का गैप? 3 का गैप, 3 का गैप, 3 का गैप, 3 का गैप। इससे आंसर आ जाएगा मेरा। एस कितने पे? आप बोलोगे 19 पर। पी कितने पे? 16 पर। कितने का गैप है? 3 का। देखो यहाँ पर 3 का गैप चल रहा है सब में, सिर्फ इसको छोड़ के। यही क्या है फिर? मेरा ओड है। तो ये था अभी क्वेश्चन ऑफ द डे। आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। कैसा आपको ये लेक्चर लगता है, कैसी आपको ये सीरीज लगती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ, ठीक है। इसी के साथ मैं पंकज शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। घर पर रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत। और रोटियां वोटियां खा लीजिएगा। अरे आपके सर तो अकेले अब बनाऊंगा जाके, हैं, खुद के खाने का खुद मजा अलग है। तुमको कभी हुआ है आंटी जी को परेशान करते रहते हो, खुद खा के देखो तब पता लगेगा। ठीक है, चलो बाय बाय। घर पर रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत। और एक बात और, हाँ मैं सबसे तुम्हें बताने बोल गया यार, कोई न्योता दे दो रे मेरा, है कमेंट बॉक्स में दे दो, सर आ जाओ हमारे यहाँ पे खाने पे आ जाओ आप। गधो नालायको, तुम तो झूठे मुंह में ऐसे नहीं बोलते। अरे एकलव्य ने ना अंगूठा काट के दे दिया था अपने गुरु के लिए। तुम लोग तो मेरी गर्दन काट लो, तुमको मैं मिल जो तो। क्लास में तो काटने को रहते हो तुम लोग, है ना, ऑफलाइन बैच वाले तो। अरे जितना तांडव तुम मेरे भोकाल है ना, तुम जितना तांडव भोकाल मेरी क्लास में मचाते हो ना, किसी एक टीचर की मैं मोहित सर वाली में बचा के दिखा दो, सुरेंद्र सर वाली में बचा के दिखा दो, तुमको पता लगे। दीपक सर वाली में तुम एक बार चू भी करके दिखा दो। ये ना गरीब गरीब टीचर मिल रहा है तुमको, है तुमको गरीब टीचर मिल रहा है, तभी तुम भर भर के मेरे खिलाफ आंदोलन छेड़ते हो, ठीक है। और रही बात है ना, बातें बहुत कम लोगों से शेयर होती हैं, बहुत कम लोगों से शेयर होती हैं। तो जिससे भी आप बात शेयर करते हो, जिससे आप हेल्प मांगते हो, तो समझना वो ज़्यादा खास आपके लिए, आप ज़्यादा उसके लिए उम्मीद रखते हो, ठीक है। चलो आज की बहुत छोटी सी वीडियो है, 32 मिनट की थी। वैसा चम्मन 50 मिनट की बनाता हूँ मैं, लेकिन आज मैं जल्द से जल्द क्वेश्चंस को कवर अप कर दिया। ठीक है गाइस, बाय बाय। घर पर रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत।